वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेक मैसेज। आज हम इस वीडियो में सीटेट एनवायरनमेंट के पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले के वीडियो में मैं पार्ट 1 बना चुका हूं। आप मेरे यूट्यूब पे प्लेलिस्ट है सीटेट एनवायरनमेंट के नाम से, उसमें जाकर के देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकंड चैप्टर है आज कहानी सपेरों की। तो इस चैप्टर में बेसिकली क्या बताया गया है, सपेरों की कंडीशन के बारे में बताया गया है कि पहले के समय सपेरों की कंडीशन क्या हुआ करती थी और इस समय इन लोगों की कंडीशन क्या है। ठीक है, तो छोटे छोटे पॉइंट है, मैं इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताऊंगा और वो आपको नोट करने हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक शब्द आपको दिख रहा है कालबेलिया। तो कालबेलिया किसे कहा जाता है? कालबेलिया कहा जाता है सपेरों को। ये चीज ध्यान रखनी है क्योंकि सीटेट इन्हीं टाइप के जो वर्ड होते हैं उनसे क्वेश्चन बना देता है। ठीक है, तो कालबेलिया है, सपेरों को कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर देखो ये पॉइंट आपको दिख रहा है नाग गुम्फन। नाग गुम्फन डिजाइन के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो नाग गुम्फन ऐसी डिजाइन रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हम बात करें तो नीचे जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे वही मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये हैं बीन के बाजे। बीन के बाजे कौन कौन से होते हैं? बीन, तुम्बा, खजरी और ढोल। ठीक है, ये इनको हम कहते हैं बीन पार्टी के बाजे। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है सीटेट कि निम्न में से कौन से बीन पार्टी के बाजे हैं। तो आपको ध्यान रखना है बीन, तुम्बा, खंजरी और ढोल। और ढोल के अलावा बाकी तीनों जो बाजे होते हैं वो सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो यहाँ पर देखो हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में से केवल 4 तरह के सांप जहरीले होते हैं: नाग, करैत, दुबोइया और अफाई। ठीक है, तो ये नाग है, ये दुबोइया है, करैत और इसे हम कहेंगे अफाई। ठीक, तो यहाँ पर देखो जब सांप किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। इस जहर से बचने का एक ही उपाय है कि जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है उसे तुरंत जहर के असर को खत्म करने वाली दवा दे दी जाए। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के सांप ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पर अब हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर। ये इस चैप्टर में केवल इतने ही इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अब हम नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, चैप्टर नंबर 3। तो चैप्टर नंबर 3 है वो है चखने से पचने तक। ठीक है, चखने से पचने तक कौन कौन सी क्रियाएं होती है उनके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे वो हम देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो ये हैं। अब यहाँ पे जो तालिका आपकी बनी हुई है तो इसमें आपको ये देखना है कि कौन सी चीज सबसे ज्यादा टाइम लेती है पचने में। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है, कौन सी चीज सबसे ज्यादा टाइम लेती है पचने में। तो आप देखो यहाँ पे कच्चा दूध कितना ले रहा है? कच्चा दूध ले रहा है 2 घंटे 15, उबला दूध 2 घंटे, पूरी तरह उबला अंडा 3 घंटे 30 मिनट, कम उबला अंडा 3 घंटे, कच्चा अंडा फेंटा हुआ 2 घंटे और कच्चा अंडा 1 घंटे 30 मिनट। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हो कि सबसे अधिक समय कौन सी चीज ले रही है। तो पूरी तरह उबला हुआ अंडा पचने में जो समय लेता है वो 3 घंटे 30 मिनट समय लेता है। तो ये चीज ध्यान रखनी है, क्वेश्चन वो इन्हीं चीजों में से पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सी चीज सबसे अधिक समय लेती है पचने में। तो ऑप्शन दे देगा आपको कच्चा दूध, उबला दूध, पूरी तरह उबला अंडा या फिर कच्चा अंडा। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है, इसके अलावा हाँ यहाँ पर देखो एक वर्ड आ रहा है कालाहांडी जिला। कालाहांडी जिला, कालाहांडी जिला कहाँ पर है? उड़ीसा में है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपका बन सकता है कि कालाहांडी जिला कहाँ पर है। तो कालाहांडी जिले में क्या है, पहले के टाइम में क्या हुआ करता था कि काफी लोग काम भी करते थे खेतों में, लेकिन खेतों में काम करने के बावजूद भी वो खाने की वजह से मर जाते थे। ये देखो मतलब मजदूरों की हालत ऐसी थी कि धान के गोदामों में काम कर रहे हैं। ठीक है, धान के गोदाम में धान पड़ा पड़ा सड़ जाता है लेकिन लोगों को खाने को नहीं मिलता था, इसीलिए वहां के लोग मर जाते थे। तो इसी तरीके से कालाहांडी जिले का नाम आ गया है। तो ये ध्यान रखना है ये कहाँ पर है? उड़ीसा में है। ठीक है, तो इस चैप्टर में केवल यही इंपॉर्टेंट पॉइंट थे और बाकी अब हम
डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 में। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 है खाएं आम 12 महीने। तो इसमें बेसिकली कुछ जो खाने वाली चीज़ें हैं जो काफ़ी देर तक चलती हैं, जल्दी ख़राब नहीं होती हैं, उनके बारे में बात की गई है। जैसे अचार है और भी कई सारी चीज़ें होती हैं जो कि हम घर पे बनाते हैं और मतलब काफ़ी टाइम तक चलती है, उसको काफ़ी दिनों तक खाते हैं, काफ़ी महीनों तक खाते रहते हैं। तो उन्हीं के बारे में बात की गई। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको देखेंगे हम। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको एक तालिका दी गई है। इस तालिका में क्या बताया गया है, एक तरफ खाने की चीज़ों के नाम है और दूसरी तरफ 1-2 दिन तक खराब होने से बचाने के कुछ घरेलू उपाय हैं कि इन चीज़ों को कैसे बचाया जाता है। तो दूध को हम कैसे बचाते हैं खराब होने से, एक कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रखते हैं। ठीक है। पके हुए चावल को कैसे बचाते हैं, गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं। हरा धनिया कैसे बचाते हैं, उबालते हैं उसको। प्याज लहसुन कैसे बचाते हैं, खुले में या नमी से बचाकर। तो प्रश्न छोटे मोटे बना सकता है और इन छोटे मोटे प्रश्नों में ही जो अभ्यर्थी फंस जाता है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है, ये चीज़ नोट कर लेना आप। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है मामिडी तांड्रा। मामिडी तांड्रा एक वर्ड आ रहा है। मामिडी तांड्रा जो कहते हैं, हम किसको कहते हैं, मामिडी तांड्रा हम कहते हैं आम पापड़ को। जो हम आम पापड़ खाते हैं ना उसको मामिडी तांड्रा कहते हैं। कि कहाँ कहते हैं, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में इसको मामिडी तांड्रा कहा जाता है। देखो यहाँ पे लिखा भी है कि अम्मा इतने सारे आम पके रखे हैं, उनका मामिडी तांड्रा बनाएंगे। तो मामिडी तांड्रा का मतलब क्या है, आम पापड़। ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आम पापड़ को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें प्रयोग की जाती है, तो यहाँ पर देखो, एक तो हो गई आपकी चटाई, कैजुरीना पेड़ के डंडे, नारियल से बनी रस्सी, गुड़ और चीनी खरीद कर लाए। तो जब हम मामड़ी तांड्रा बनाते हैं ना तो उसका एक अलग ही प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर जैसे आम को पूरे साल चलाने के लिए उसका अचार बना सकते हैं हम, आम पापड़ बना सकते हैं, चटनी बना सकते हैं, टॉफ़ी बना सकते हैं या रस निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ें कुछ होती हैं जिनको हम अगर हमें कोई भी इस आम को काफ़ी टाइम तक चलाना है तो इस तरीके की हम व्यंजन बना करके और उनको काफ़ी टाइम तक खाया जा सकता है। तो इस चैप्टर में केवल इतना ही था और छोटे छोटे चैप्टर्स हैं और उन्हीं कुछ की पॉइंट्स हैं, उन्हीं को आपको नोट करना है। अब हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर की तरफ, चैप्टर नंबर 5 की तरफ। तो यहाँ पे जो अगला चैप्टर है वो है हमारा बीज बीज बीज। मतलब हमें यहाँ पर केवल बीजों के बारे में बताया गया है। तो बीज कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे बीज के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो बीज है, सरसों है, मेथी दाना है, तिल है, धनिया है। इससे एक प्रश्न बना है सीटेट में, आप देखना, मुझे याद नहीं आ रहा है कि कौन सी ईयर में आया, लेकिन एक प्रश्न बना है कि निम्न में से बीज को छांटिए। तो ध्यान रखना, सरसों, मेथी दाना, तिल और धनिया। ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट की, तो वो ये रहा, शिकारी पौधे। कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो चूहे, मेंढकों, कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का शिकार करते हैं। इनमें निपेंथिस सबसे ज़्यादा मशहूर है। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है सीटेट में। यह ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। घड़े से खास खुशबू निकलती है जिसकी वजह से कीड़े खींचे चले जाते हैं। पौधे के ऊपर पहुंचते ही कीड़े अंदर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। तो ये इस तरीके से क्या करता है, कीड़ों का शिकार करता है और इसी से पॉइंट बना करके सीटेट क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इस पैराग्राफ को आपको नोट कर लेना है, ध्यान रखना है। ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ हो गई, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट था। इसके अलावा हाँ, यहाँ पर हम बात करेंगे वेलक्रो के बारे में। वेलक्रो, आप वेलक्रो जानते हो ना, वेलक्रो क्या होता है। आपने देखा होगा कि आपका जो स्कूल बैग होता है, स्कूल बैग में वेलक्रो का यूज़ होता है। आपकी जो सैंडल होते हैं ना, सैंडल में जैसे ये देखो, ये आप दिख रही है ना, ये आपको दिख रहा होगा। तो ये जब चिपका दिया जाएगा यहाँ पे, तो इसको हम वेलक्रो कहते हैं। वेलक्रो के कारण ही ये चिपकता है। ठीक है। तो ये वेलक्रो का इन्वेंशन कैसे हुआ, इसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है। ये देखो, ये वेलक्रो है, ये यहाँ पे देखो, मेरा कर्सर देखो, ये वेलक्रो है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये घटना कब की है, 1948 की है। एक दिन जॉर्ज मैस्ट्रल अपने कुत्ते के साथ शहर से लौटे। उन्होंने पाया कि उन दोनों पर बीज छिपके हैं। इन बीजों को
कपड़े पर चिपका देखकर वे हैरान रह गए। झट माइक्रोस्कोप निकाला बीजों को बारीकी से देखने के लिए। बीजों में छोटे छोटे हुक थे। इनकी मदद से बीज कपड़े के रेशों पर अटक गए थे। यह देखकर मास्टर को आइडिया आया वेलक्रो बनाने का। तो वेलक्रो क्या है? वेलक्रो से दोनों सतह चिपक जाती हैं और खुलने पर चर चर की आवाज़ होती है। वेलक्रो कहाँ कहाँ यूज होता है? बस्ते, कपड़े, जूते, पट्टे आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट थी। अब हम यहाँ पे देखेंगे कौन सा बीज कहाँ से आया। तो अगर हम बात करें कि मिर्च कहाँ से आई, तो मिर्च हमारी कहाँ से आई है? पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिणी अमेरिका से भारत लेके आए थे। व्यापारी कहाँ के थे? पुर्तगाल देश के। और आई कहाँ से? दक्षिण अमेरिका से भारत आई। ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ कविता है, कविता के माध्यम से ये बताया गया है कि कौन सी चीज़ कहाँ से आई है। तो यहाँ पे देखो, आलू मिर्ची चाय जी, कौन कहाँ से आई जी, 7 समुंदर पार से, दुनिया के बाजार से, व्यापार से, उपहार से, जंग लड़ाई मार से। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको दिखाई दी होगी, इसे हमें नहीं पढ़ना है। यहाँ पे देखो, दक्षिण अमेरिकी मिर्ची रानी, मतलब मिर्ची जो है कहाँ से आई है? दक्षिण अमेरिकी से आई है। ठीक है। इसके अलावा देखो और कौन कौन आए हैं? मूंगफली, आलू, अमरूद। ठीक है, ये सब भी कहाँ से आए हैं? दक्षिण अमेरिका से आए हैं। इसके अलावा देखो, भिंडी कहाँ से आई है? भिंडी आपकी आई है अफ्रीका से। ठीक है, कहाँ से आई है? अफ्रीका से। इसके अलावा अफ्रीका से और क्या आया है? भूरी कॉफ़ी भी कहाँ से आई है? अफ्रीका से आई है। इसी ध्यान रखना है। और यूरोप में देखो, यूरोप से क्या क्या आया है? गोभी और मटर। गोभी और मटर कहाँ से आए हैं? यूरोप। और इसके अलावा चाय, असम की बाईसी, आलू मिर्ची चाय थी। तो यहाँ पर ये जो असम की चाय भी कहाँ से आई है? यूरोप से आई है। यूरोपियन लेके आए थे हमारे देश में, जो असम में उगाई जाती है ना चाय, तो यूरोपियंस लेके आए थे। असम की चाय भी कहाँ से आई है? यूरोप से आई है। तो सोयाबीन कहाँ से आई है? चीन से आई है। ठीक है, चीन से आई है। और कहाँ चली? चली चीन से सोयाबीन, पहुंची अमेरिका बजाती हुई। तो अमेरिका पहुंची कहाँ से? चीन से। फिर अमेरिका से कहाँ आई? हमारे भारत में आ गई। इसके अलावा हम बात करें बैगन, मूली, सेम, करेला, आम, संतरा, बेर, केला, पालक, परवल, टिंडा, मेथी, ये सब क्या है? ये सब हमारे देश में उगाई जाने वाली सब्जी हैं। देखो ध्यान कर लो यहाँ पर, बैगन, मूली, सेम, करेला, आम, संतरा, बेर, केला, और यहाँ पर पालक, परवल, टिंडा, मेथी हैं भाई बहन, ये सब देसी हैं, मतलब हमारे भारत में उगाए जाते हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखना, भारत की पैदाइशी कौन कहाँ से आएगी। तो ये इस तरीके से ये हमें कविता के माध्यम से याद कराया गया है कौन सी चीज़ कहाँ से आई है। ठीक है, तो इस कविता का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अपने कॉपी में, देखो इसमें तो कविता के माध्यम से लिखा हुआ है, अपनी कॉपी में आप नोट्स बना के लिख लेना। ठीक है, तो चलिए फिर अब हम आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर केवल इतना ही था इस वीडियो में, और इस चैप्टर में इतना ही था। और ये आई थिंक ये चैप्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो बाकी मैंने इस वीडियो में 3 से 4 चैप्टर कवर कर दिए हैं, और काफ़ी सारे चैप्टर कवर करने हैं, अभी बहुत चैप्टर्स आपके बाकी हैं। तो मैं सीटेट के पेपर से पहले सारे चैप्टर आपकी जो ईवीएस है सारे ख़त्म करवा दूँगा।